चलिए स्टूडेंट्स, हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि किस तरह से हम डाटा कंट्रोलर से व्यू के अंदर लेके आए हैं और व्यू के अंदर आके हमने दोबारा से किस तरह से व्यूज़ मज़ीद लोड करवाए हैं। इनफैक्ट ये असल में अबाउट अस का व्यू एक ही है, व्यू हमेशा एक ही होता है, लेकिन होता यह है कि हम उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके डिफरेंट छोटे छोटे व्यूज़ बना लेते हैं और फिर उन सब व्यूज़ को हम एक व्यू के अंदर लोड करवा के एक बड़ा पेज बना लेते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 व्यूज़ मजीद लोड करवाए हुए हैं, तो अगर वो 6 के 6 व्यूज़ का डाटा भी सारे का सारा यहाँ होता तो ये पेज बहुत बड़ा हो जाता, जिसको समझना ऑब्वियसली हमारे लिए मुश्किल होता। तो अब हम चल के देखते हैं सबसे पहले कि टेम्पलेट के अंदर हेडर स्क्रिप्ट के अंदर क्या चीज़ आ रही है, और ये टेम्पलेट का फोल्डर है, इसके अंदर हम चलते हैं हेडर स्क्रिप्ट के अंदर। हेडर स्क्रिप्ट मेरे पास ये पेज पड़ा है और इसके अंदर आप देख लें कि HTML स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे इसका टाइटल आ रहा है। जो पेज का टाइटल हम कंट्रोलर में बनाते हैं वही यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मेटा के टैग है, लिंक के टैग है। लिंक से क्या होता है, हम CSS अटैच कर रहे होते हैं, तो ये सारी की सारी CSS अटैच हुई है, मतलब जो भी स्टाइल की फाइल्स हैं वो यहाँ पे इंक्लूड है। और अब जहाँ भी हेडर का स्क्रिप्ट आएगा, हेडर स्क्रिप्ट का पेज इंक्लूड होगा, तो उसका मतलब यही होगा कि ये वाला पेज वहाँ पे लोड हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा पेज हमारा है कॉमन हेडर मेन्यू। तो ये कॉमन एक हेडर है पूरी की पूरी वेबसाइट का, जहाँ भी ये पेज लोड होगा उसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेन्यू लोड हुआ होगा। हम उसको भी देख लेते हैं। कॉमन हेडर मेन्यू कहाँ पड़ा है, टेम्पलेट के अंदर कॉमन हेडर मेन्यू। तो ये पड़ा है टेम्पलेट के अंदर कॉमन हेडर मेन्यू। इसमें क्या चीज़ है, सारे का सारा मेन्यू बना हुआ है, लेकिन उससे मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। इसमें एक तो ये सारी चीज़ लैंग्वेज से रिलेटेड है, इसको आप छोड़ दें, यहाँ तक रहने दें। नेक्स्ट आ जाएँ। नेक्स्ट में आकर क्या हो रहा है, HTML स्टार्ट हो रही है थोड़ी सी, और हेडर का जो स्क्रिप्टिंग है, मतलब वो हैं इसके स्टाइल्स, वो तो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है वहाँ पे। अब ये पेज वहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, और इसमें हम देखते हैं ये सारे का सारा डिज़ाइन, कुछ अपडेटेड डिज़ाइन था वो मैंने दोबारा से इंक्लूड करवाया है इसके अंदर। ठीक है, तो ये इसलिए इसके अंदर है, अदरवाइज़ ये भी वहीं पे होता। तो ये अपडेटेड थोड़ा सा डिज़ाइन है, ये इसके अंदर आ गए हैं ये फाइल्स। आप जा इस रेफरेंस में जाके, मतलब इस पाथ पे जाके इन फाइल्स को देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी जो है वो लिंक की फ़ाइल्स आ गई हैं सारी की सारी। jQuery की कुछ फाइल्स होंगी और कुछ बाकी होंगी। उसके अलावा कुछ, मतलब ये स्टाइल लिखा हुआ है, आपको समझ आ रही होगी इन क्लासेस की। मोस्टली इसमें बूटस्ट्रैप यूज़ हुई है। कल एक स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि इसमें बूटस्ट्रैप यूज़ हुई है, तो जी इसमें बूटस्ट्रैप यूज़ हुई है। आप काइंड इसको भी देखें, बूटस्ट्रैप 3 प्लस बूटस्ट्रैप 4, इन दोनों को देख लें। कुछ ना कुछ क्लासेस दोनों की, कुछ पेजेस पे 4 यूज़ हुआ है, लेकिन मोस्टली इसमें 3 ही है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले जब हम इसको ओपन करते हैं, वेबसाइट को लोड करते हैं, तो इसको एक प्री लोडर आता है, वो ये लगा हुआ है। ठीक है, वो एक इमेज होता है गिफ का या SVG का, तो वो इसके अंदर ये आपको शो हो रहा है, यहाँ पे लगा हुआ है इमेज के टैग के अंदर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हेडर के अंदर, हेडर ट्रांसपेरेंट, और उसके नीचे हमारी एक डिव लगी है। और ये देखें, अब जो स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि इसमें बूटस्ट्रैप यूज़ हुई है, हमें नहीं पता, तो उनको बूटस्ट्रैप नहीं आती, तो आप काइंडली, आपकी मतलब डिसअपॉइंटिंग नहीं है, लेकिन प्लीज़ बूटस्ट्रैप को देखें। और ये जितनी भी क्लासेस मोस्टली यूज़ हुई हैं, कंटेनर है, रो है, कॉलम्स की क्लासेस हैं, तो ये सारी की सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। आपने सिंपल HTML की हुई है, लेकिन प्लीज़ बूटस्ट्रैप देखें, उसमें आपको बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगी। फिर भी ना पता चले, मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं ये क्लासेस भी आपको समझा सकता हूँ। अगर आप कहीं से देखना चाह रहे हैं तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, इनके अंदर अब मेन चीज़ जो है वो हमारा मेन्यू ही है। अगर आप देखें मेन्यू के जो लिंक्स लगे हुए हैं, ये एक UL बना हुआ है, उसके अंदर LI बनी हुई है, और LI के अंदर ये देखें होम का सबसे पहले है, और होम के बाद अबाउट का है, कैरियर का है, कॉन्टैक्ट का है, ठीक है, FAQ का है, हेल्थ ब्लॉग का है, और हेल्थ ब्लॉग के बाद जो लॉगिन साइनअप का है वो आ जाते हैं। लेकिन लॉगिन साइनअप थोड़ा टेक्निकली, मतलब उनको कंडीशन के तहत लगाया होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं आती। अगर बंदा लॉगिन है तो हम उसको साइनअप शो नहीं करवाएंगे और उसको लॉगआउट शो करवाएंगे, और अगर बंदा लॉगआउट है तो फिर हम उसको साइनअप और लॉगिन शो करवाते हैं। तो ये नोटिफिकेशन का आ रहा है। और यहाँ पे हेल्थ ब्लॉग के बाद अगर आप ये देखें कि फ्रंट एंड इन, और ये फिर थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज के हवाले से इसको आप बेशक रहने दें। यूज़र नेम को गेट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम यूज़र नेम शो करवाते हैं। तो आप ये देखें नोटिफिकेशन के साथ हम उसका बैच वगैरह शो करवा रहे हैं कि कितने नोटिफिकेशन एट अ टाइम शो हो रहे हैं। उससे नेक्स्ट देखें, ये नोटिफिकेशंस का आ रहा है कि नोटिफिकेशन इसके अंदर शो हो जाएंगे। ये बंदा जब लॉगिन होता है तो तभी शो होता है, अदरवाइज़ ये शो नहीं होता। उसके बाद आप ये देखें कि यूज़र का नेम भी शो हो रहा है, हाय यूज़र नेम। यूज़र नेम लेट्स सपोज आपका है मुबशिर, तो यहाँ पे आ जाएगा हाय मुबशिर। तो उसके बाद लॉग आउट आ रहा है, लेकिन ये कंडीशनल होगा
कि अगर एक चीज़ शो हो रही है तो फिर दूसरी नहीं होगी। मतलब ये यूज़र नेम, ये लॉग आउट आ गया, या तो ये चीज़ें शो होंगी या फिर आपका शो होगा रजिस्टर और लॉगिन, ये वाला मेन्यू शो होगा। तो इन दोनों में से कोई एक होगा, दोनों मेन्यू एट अ टाइम शो नहीं होते ये दोनों। उसके बाद ये आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए तो साइन इन का इसके अंदर ये लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट दो और बटन भी लगे हुए हैं, साइन इन का बटन ये लगा हुआ है, जब हम इसको क्लिक करते हैं तो पॉपअप ओपन हो जाता है साइन इन करने के लिए। उसके बाद ये जो बना हुआ है, ये साइन इन का जो मॉडल सा बना है जो लोड हो जाता है, ये वो बना हुआ है। और इसके अंदर फॉरगेट पासवर्ड का पूछा जा रहा है और दो फील्ड्स आ रही हैं, उसको आप मतलब फिलअप करके आप इसको साइन इन कर देते हैं। अगर तो आपका ठीक होगा तो आपको साइन इन कर दिया जाएगा, अदरवाइज़ फिर आपको वहीं पे एरर शो करवा दिया जाएगा। नीचे फॉरगेट पासवर्ड का लिंक लगा हुआ है। उसके बाद आप सबमिट का बटन ये आप देख रहे हैं, और उसके अगर आप नीचे देखें तो ये भी हेडर में ही कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। उसमें लिखा हुआ है आई एम न्यू इन बुक माई डॉग, ठीक है, मतलब बुक माई डॉक्टर यहाँ पे है। साइन अप फॉर अब बुक माई डॉक्टर अकाउंट टू बुक एन अपॉइंटमेंट राइट नाउ, मतलब ये पेशेंट के लिए उन्होंने लिखा हुआ है। और उससे नेक्स्ट आप देखेंगे साइन अप नाउ लिखा हुआ है, आप साइन अप भी हो सकते हैं। ये हेडर के अंदर सारी चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद आप ये देखें कि इसमें ये थोड़ा सा एजेक्स का काम हुआ है, और इसमें एजेक्स किस चीज़ की है, मतलब जब आप साइन अप करते हैं, सॉरी लॉगिन करते हैं, ये उसका है, ये फॉरगेट का लिखा हुआ है। तो ये दोनों की जो है एजेक्स के थ्रू हो रही हैं, फॉरगेट पासवर्ड का भी और लॉगिन का भी एजेक्स के थ्रू हो रहा है। तो ये कॉमन हेडर का पेज था। अब हम जो इसको भी हम क्लोज कर देते हैं, और नेक्स्ट हमने एक और ओपन किया था हेडर स्क्रिप्ट, वो भी ओपन कर देते हैं। और नेक्स्ट पेज देखते हैं, ये है सर्च बार का। अब सर्च बार पेज कहाँ पे पड़ा है, जो सर्च बार आपको शो हो रही है मेन पेज पे, वही सर्च बार यहाँ पे शो करवाई हुई है। इसका पेज हमने कल देख लिया था, अगर आप दोबारा से देखना चाह रहे हैं तो काइंडली इसको ओपन करके देख लीजिएगा। पेज डिफरेंट हो सकता है, कोड बिल्कुल सेम है सारे का सारा। नेक्स्ट पेज देखते हैं, तो यहाँ पे पेज कौन सा लोड करवाया था, हम जनरल के कंट्रोलर में जाके देख लेते हैं। ये वाला हमारा पेज है, अबाउट अस का पेज ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके अब हम ओपन कर लेते हैं अबाउट अस का पेज। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, और ये आ गया अबाउट अस का पेज, ये आ गया। अब इसमें कुछ चीज़ें ये फिर वही लैंग्वेज की हैं जो हमसे बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो कंटेनर अबाउट मीन दिस एंड दैट, ठीक है। तो ये अबाउट अस की हेडिंग आ गई है, और उसके बाद आप देखते जाइए नीचे नीचे सारा कुछ उसका आता जा रहा है, और ये नीचे उसका टेक्स्ट लिखा हुआ है कि अबाउट अस में क्या टेक्स्ट लिखना है। दरम्यान में मैं HTML के टैग छोड़ता जा रहा हूँ, मैं आपको नहीं समझा रहा, क्योंकि मैं यही सपोज कर रहा हूँ कि HTML आपको काफ़ी हद तक आती है। बूटस्ट्रैप आप देखें तो आपको क्लासेस की समझ भी आ जाएगी, ना समझ आए आप काइंडली दोबारा से पूछ लीजिएगा, कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से समझा दूँगा। तो उसके बाद वो वाला सेक्शन हो गया ये, ठीक है, जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। उसके नीचे फाइंड डॉक्टर का लिखा हुआ है, और इजी टू फाइंड, ये एक मतलब हेडिंग देके उसके नीचे 3-4 स्टेप्स बने हुए हैं, वो ये वाले आ रहे हैं, ठीक है। इंस्टेंट बुकिंग है और सर्विस है। ये मैं आपको दोबारा से दिखाई देता हूँ। जब आप इस पेज पे जाते हैं तो आपके सामने ये देखें, ये अबाउट अस और फाइंड अ डॉक्टर, और नीचे ये वाले जो मैंने आपको बताया कि ये वो लगे हुए हैं, इजी टू फाइंड, इंस्टेंट बुकिंग और 24 आवर सर्विस, ठीक है। तो अब ये तो था अबाउट अस का पेज। अब इससे नेक्स्ट हम चलते हैं करियर के पेज पे। करियर के पेज को आप छोड़ दें, या हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन करियर के पेज में भी अगर आप जाके देखेंगे तो सिंपली ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, और टेक्स्ट के बाद ये कुछ जॉब्स जो इनकी ओपन होती हैं वो यहाँ पे शो कर दी गई हैं। अगर आप इसको जाके कंट्रोलर देखना चाह रहे हैं तो अब आपको पता चल गया होगा कि जनरल का कंट्रोलर है और इसमें करियर का फंक्शन है। अब मैं यहाँ पे जाके ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास ये जनरल का कंट्रोलर है और इसके अंदर कैरियर का फंक्शन है, ठीक है। तो कैरियर के फंक्शन में फिर नीचे ये मज़ीद मॉडल कॉल किया हुआ है, होम मॉडल, उससे सारा डाटा लिया हुआ है। डाटा लेके फिर सर्च टेम्पलेट पे गया, सर्च टेम्पलेट पे फिर उसी तरह से नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। तो अब हम दोबारा से चलते हैं सर्च टेम्पलेट पे, और उसमें पेज के बाद फुटर और फुटर स्क्रिप्ट, इसको भी आप काइंडली देख लीजिएगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता भी दूँगा। ओके जी, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।